हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ, चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है 3C, क्वेश्चन नंबर है 48 और ये है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको आपको यूज करना है और इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसको करना है? मिडिल टर्म को करना है और मिडिल टर्म की स्प्लिशन के मेथड से आप इसकी फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन किस प्रकार से होगी, आगे क्या क्या करेंगे, चलिए वो देखते हैं। लेट अस डू द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है, आलस नहीं करना आपने। ठीक है, सॉल्यूशन और पॉलिनोमियल है वो लिख दीजिए दोबारा से। वो लिख दीजिए दोबारा से। ये तो क्वेश्चन में था, ऊपर दो, सॉल्यूशन के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद इसे कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल। कई बार टीचर कह देते हैं कि आप ये स्टेटमेंट लिखो, नहीं तो 9th क्लास 10th क्लास में तो बच्चे बहुत शॉर्टकट करते हैं और फिर गलतियां कर जाते हैं। ये तो शॉर्टकट मत करो। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको a जो है वो मिलेगा x² का कोफिशिएंट, वो a होगा जो यहाँ पर 6 है। b है वो x का कोफिशिएंट होगा जो कि गिवन पॉलिनोमियल में माइनस का 11 है। और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि फ़िलहाल यहाँ पर माइनस की 35 है। ठीक है, अब आपको ac की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई माइनस का 35, ये A की वैल्यू हो गई और ये C की वैल्यू हो गई। जब इसको सोल्व करते हैं आप तो आपको मिलता है 6 5 33, 6 3 18, 3 21 और साथ में माइनस का निशान, नेगेटिव साइन है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन करने पर दो टुकड़े आप जब लेंगे उसकी सब्ट्रैक्शन होगी और सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलना चाहिए B की वैल्यू जो कि यहाँ पर माइनस की 11 है, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए AC की वैल्यू मिलनी चाहिए और जो कि यहाँ पर माइनस की 210 है। ठीक है, तो इसके टुकड़े करना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, ध्यान से समझिए। 1 से स्टार्ट करेंगे हम, आलस नहीं करेंगे। 1 से स्टार्ट करें तो दूसरा जो टुकड़ा है वो 210 मिलता है और मल्टीप्लाई करके 210 हुआ, सब्ट्रैक्शन करने पे 209 आ रहा है, तो काम का नहीं है। नेक्स्ट है 2 लेंगे हम, तो 2 से 210 को डिवाइड करने पर दूसरा टुकड़ा 105 आता है, मल्टीप्लाई करके तो 210 मिल रहा है। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलता है 103। याद रखिएगा, बड़ी वैल्यू का निशान जो है वो रखना है आपने, वो जो कि B का है। फिलहाल यहाँ नेगेटिव रखोगे आप, मतलब ये जो अभी राइट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में छोटी वैल्यू आ रही है, तो वो इस तरीके से आपको निशान रखना है। बड़ी वैल्यू का निशान जो कि अब तक आए हैं इसके माइनस के रखने हैं और इसके प्लस के रखने हैं जब आपको रिक्वायर्ड जो स्प्लिशन मिल जाए, फैक्टर्स मिल जाए। फिलहाल नहीं मिल रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 से करें अगर हम, क्योंकि इनको ऐड करो तीनों डिजिट को, 2 1 और 0, तो आपको मिलता है 3 से डिविजिबल है, तो 210 भी 3 से डिविजिबल होगा और आपको मिलता है 70। सब मल्टीप्लाई करके 210 मिल रहा है और सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलता है 67, आपके काम का नहीं है। ठीक है, 3 के बाद 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 4 का। 5 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से ये डिविजिबल होगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो मल्टीप्लाई करके 210 मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलता है 37, काम का नहीं है। हमें चाहिए था माइनस का 11, मतलब 11, साइन तो बाद में देख लेंगे। क्योंकि ये दोनों नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब जो 210 है ये 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 3 जा 18, बचा 3, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई करके 210, सब्ट्रैक्शन करने पर मिलता है 29, काम का नहीं है। 6 के बाद 7 से करें तो 7 3 जा 21, बिल्कुल ये डिविजिबल है और मल्टीप्लाई करके 210 मिल रहा है। सब्ट्रैक्शन करने पर
23 मिल रहा है, काम का नहीं है। 7 के बाद 8, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 9 से करें तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों डिजिट को 2, 1 और 0 को ऐड करें तो 3 मिलता है। 3 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 9 के बाद 10। तो 10 से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक 0 हट जाएगी, सिंपल। 210 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको मिलता है 21। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 210 मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिल रहा है 11। तो आपके काम का है, ये आपका रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है ये हुआ। ओके, अब बड़ी वैल्यू का निशान प्लस का नहीं रखेंगे, माइनस का रखेंगे, और छोटी वैल्यू का निशान प्लस का। बड़ी वैल्यू का वही निशान होगा जो कि बी का है, फिलहाल यहाँ माइनस का है। ठीक है, तो दोबारा से लिखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए। आपको मिला 6x² माइनस का 21x प्लस का 10x माइनस का 35। ठीक है, ओके। अब आगे, अब ये देखिए कि इन दोनों को जब आप सोल्व करते हैं तो दोनों से मिलता है आपको माइनस का 11, और मल्टीप्लाई करते हैं दोनों 10 और 21 को तो माइनस का 210 मिल रहा है। तो जो फुलफ़िल हो रही है, जो हमने पहले सोचा था कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो ये आपका ठीक जा रहा है, आपका ठीक है सोल्यूशन, आप ठीक जा रहे हो। अब दोनों में जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालेंगे। दोनों में कॉमन निकल रहा है 3, 6 और 21 के अंदर, और x² और x के अंदर कॉमन निकल रहा है x। तो x तो कम से कम निकलता ही निकलता है कॉमन। इन दोनों के अंदर कॉमन जो है 10 और 35 में से 5 निकल रहा है, राइट, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 3x कॉमन निकालेंगे तो 6x² और माइनस का 21x दोनों को डिवाइड करेंगे 3x से, और प्लस का 5 कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों के अंदर से। तो 10x को और माइनस 35 को दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से। आपको मिला 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 3 से ही कटा 2 आया, और x से x² कट जाएगा तो एक x बचेगा। काट के नहीं रखेंगे, बस वैसे ही x लिख देता हूँ मैं, और साथ में 2 और है। 3 से 21 कटा 7 आया, x से x कट गया, माइनस का 7 आ गया ये। ठीक है, प्लस का 5 1 जा 5 2 जा, तो 2x आया, और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 7 आया, माइनस का 7। समझ में आया आपको? 2x माइनस 7 इसमें है, 2x माइनस 7 इसके अंदर है। तो आपका बिल्कुल सोल्यूशन जो है सही जा रहा है। अब दोनों में 2x माइनस 7 हम कॉमन निकालेंगे। 2 टुकड़े हमारे हुए हुए, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है। दोनों के अंदर 2x माइनस 7 है, आ रहा है, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। इसके अंदर से बचा 3x, इसमें से बचा प्लस का 5। तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, आप कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इससे। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करने के बाद आपको बेल आइकन के बटन को दबाना है और ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जैसे ही आपके लिए वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।